तो कैसे हो मेरे फिल्मी कीड़ो। दोस्तों आज फिर से हम हाजिर हैं नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है अ मैन ट्रैप्ड इन अ कार। दोस्तों इस मूवी में एक आदमी काफ़ी दिनों तक एक कार में कैद हो जाता है और उस कार में उसकी मरने तक की नौबत आ जाती है। जब आपको इसके पीछे का कारण पता लगेगा तो आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे, और वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है एक हाई सिक्योरिटी एरिया जहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसका नाम होता है शीरो। जब शीरो को अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता तो वो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ खड़ी एक कार में घुस जाता है। दरअसल शीरो एक चोर होता है और वो इस कार में भी चोरी करने के मकसद से घुसा होता है। खैर शीरो इस कार को तो नहीं चुराता, पर इसमें लगे म्यूजिक सिस्टम और डैशबोर्ड में कुछ कीमती सामान को चुरा लेता है और इस कार में फुल मस्ती करते हुए पिछले वाली सीट पर पेशाब भी कर देता है। पर जब वो इस कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि इस कार का कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे ही इस कार में लॉक कर दिया है, जिससे कि शीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हर तरीके से इस कार के सभी शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो किसी भी शीशे को नहीं तोड़ पाता क्योंकि उस कार के सभी शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। फिर शीरो अपना दिमाग चलाकर कार के दरवाजे से प्लास्टिक पैनल को हटाकर उसमें हाथ डालकर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर जिससे कि उसके हाथ पर ही चोट लग जाती है और वो और भी ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है। और अब अपने पास कोई और चारा ना बचते हुए वो अपनी गन को उठाकर कार के सामने वाले शीशे पर शूट करने की कोशिश करता है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि गोली शीशे से रिफ्लेक्ट होकर आकर उसी के पैर में लग जाती है, क्योंकि वो कांच बुलेट प्रूफ होता है। और अब जाने अनजाने में ही शीरो के लिए मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो अपनी टी शर्ट को उतार कर अपने पाँव पर लपेट लेता है ताकि वो अपना खून रोक सके। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी कार के पास आकर कार के शीशे में देखकर अपनी लिपस्टिक लगा रही होती है, पर वो शीरो को नहीं देख पाती, पर शीरो उसे ठीक तरह से देख पा रहा होता है, जिससे कि शीरो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब शीरो अपनी वाइफ को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर बैटरी लो होने के कारण वो अपनी वाइफ को कॉल भी नहीं लगा पाता और उसे रात उस कार में ही गुजारनी पड़ती है। फिर अगले दिन जब शीरो के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं होता, वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो म्यूज़िक सिस्टम जिसने उसे उसी कार से चुराया था वो उसे वापस से फिट कर देता है और उसमें म्यूज़िक लगाकर थोड़ा रिलैक्स फील करने लग जाता है। और जब वो वापस से कार के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी वो देखता है कि कार में किसी का कॉल आ रहा है। जब वो उस कॉल को उठाता है तब वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम योयो है और मैं इस कार का मालिक हूँ और मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और ये 29वीं बार है और इस कार के सारे कंट्रोल मेरे पास हैं। तब शीरो उससे बोलता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन तभी योयो की कॉल कट हो जाती है और कॉल कट होने के बाद उस कार का एसी भी ऑन हो जाता है, जिससे कि शीरो को थोड़ी राहत मिलती है। पर योयो ने कार का एसी ऑन शीरो की मदद करने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो उसे टॉर्चर करना चाहता था। वो कार का एसी इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि अब शीरो को ठंड लगने लग जाती है और उसकी कार में ही कुल्फ़ी जम जाती है। फिर दोबारा से योयो की कॉल आती है और शीरो खुद को बाहर निकालने के लिए योयो से कहता है, पर योयो उसे वापस से कहता है कि अगर तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो तुम फिर यहाँ से बाहर निकल सकते हो। योयो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारा बेटा चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तुम उसके साथ क्या करोगे। शीरो उसे जवाब देता है कि मैं उसका कान पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर योयो कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, कोई भी बाप अपने बेटे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर शीरो को कार के बाहर कुछ पुलिस वाले नजर आते हैं और वो पुलिस वाला उस कार के चारों ओर घूमता है और उस कार का चालान काटकर वहाँ से चला जाता है। और अब वापस से योयो का कॉल आता है और शीरो उससे पानी पीने के लिए कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। फिर योयो गाड़ी में पीछे पड़ा पानी उसके बारे में बता देता है, जिसे पीकर योयो अपनी प्यास बुझा लेता है। अब रात में जहाँ शीरो को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तभी कार के सामने वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को देखता है। अब खाना उसके सामने होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाता, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिससे कि वो अपनी कार में पड़ी बुक को ही फाड़ कर खाने लग जाता है और प्यास लगने पर उसे अपना ही बाथरूम पीना पड़ता है। फिर शीरो देखता है कि एक और आदमी उसी कार को चुराने के लिए वहाँ पर आता है,
पर एक आदमी आकर उसे वहाँ से हटा देता है, जिसके कारण कि वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और काफ़ी भीड़ लग जाती है। और कार के बाहर इतनी ज़्यादा हलचल होने के कारण भी उनको नहीं पता होता कि इस कार के अंदर एक आदमी मर रहा होता है। फिर रात को एक कपल आकर उस कार के पास इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं, पर शीरो के पास उनको देखने के अलावा और कोई काम नहीं था। तभी योयो का फ़ोन आता है और शीरो उसे अपनी हालत बताता है। तब योयो उसे डैशबोर्ड के नीचे रखी एक चॉकलेट बार के बारे में बताता है, जिसे खाकर शीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अच्छा महसूस करने लगता है। और अब वो अपने फ़ोन की बैटरी को धूप में रख देता है ताकि वो थोड़ी बहुत चार्ज हो जाए, जिससे कि वो अपने फ़ोन को ऑन कर पाता है। और वो सबसे पहले अपनी बीवी को ही कॉल करता है, पर उसकी बीवी उसका कॉल नहीं उठाती, जिसके कारण कि उसे वॉइस मैसेज भेजना पड़ता है और उससे पहले ही उसका फ़ोन डेड हो जाता है। फिर उसी रात को जब शीरो उस कार के साथ छेड़खानियाँ ले रहा था, तब अचानक से वो कार स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर शीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उस कार को चलाने की कोशिश करता है, पर उसका गियर एक ही जगह पर अटका हुआ था, जिससे कि कार तेज़ी से रिवर्स होती है और जाकर टकरा जाती है। और कार का एक्सीडेंट होने के कारण कार का पीछे का शीशा टूट जाता है, जिसमें से कि शीरो भागने के लिए कामयाब हो जाता है। और वो वहाँ से भागकर एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है, जहाँ वो कुछ खाने का सामान लेता है और खाने लगता है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का एक आदमी आकर शीरो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इन सब के लिए तुम्हें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। पर शीरो की हालत बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी पर गोली चला देता है। फिर अगले सीन में हमें पता लगता है कि शीरो ये सब सपना देख रहा था और अब शीरो इन सब से इतना ज़्यादा परेशान था कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। फिर वो बड़ी हिम्मत कर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर फिर उसे पता लगता है कि उस बंदूक में गोली तो है ही नहीं। फिर अब वापस से योयो की कॉल आती है और शीरो योयो को कार के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर शीरो का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी। और योयो आकर कार में बैठ जाता है और शीरो को अपनी गलती का एहसास दिलाने लगता है। और जब योयो फोन पर किसी से बात कर रहा था, तब शीरो मौके का फायदा उठाकर उसी की बंदूक से उसे गोली मार देता है। और शीरो में चिल्लाने तक की भी हिम्मत नहीं थी ताकि वो चिल्लाकर अपने लिए मदद मंगवा सके। वो गोलियां चलाकर किसी को अपने पास बुला रहा था, लेकिन तभी पीछे से योयो आकर उस पर हमला कर देता है और वापस से उसे अपनी कार में ले जा रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि योयो को गोली सिर्फ छू कर ही निकली थी, पर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और शीरो को योयो से बचाने की कोशिश करता है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा पुलिस आ जाती है और भीड़ लगने के कारण वहाँ पर मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले भी पहुँच जाते हैं। तब पुलिस वाले योयो से बात करते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब ठीक नहीं। तब योयो पुलिस वालों को बताता है कि ये एक चोर है और ये मेरी कार चोरी करने के लिए आया था। फिर पुलिस वाला उसे समझाता है कि तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। फिर काफ़ी देर तक बहस होने के कारण योयो को कुछ समझ आ जाती है और वो शीरो की जान बख्श देता है। पर शीरो की जान बख्शने के बाद वो खुद को उसी कार में बंद कर लेता है और अपने मोबाइल में एक टाइमर लगाकर रख देता है और कुछ ही देर में वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि हमें ये देखने के लिए मिला था कि वो आदमी जिसकी 28 बार कार चोरी हुई थी, वो एक चोर को सबक सिखाने के लिए अपनी ही जान दे देता है, क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ था। और शीरो जो उसकी कार चोरी करने वाला था और उसने और भी कई गलत काम किए थे, वो बच जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।